साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों देखिए, ये जो क्लास अब हम शुरू कर रहे हैं, इसका उद्देश्य जो हम लोग फॉर्म भरे हैं टीजीटी पीजीटी 2022 का, जो हायर का भी एग्जाम होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए एक क्लास रिवीजन क्लास है। एक हिसाब से कह सकते हैं कि एक क्रैश कोर्स है, वो हम चलाएंगे। तो स्टार्ट में आपको बढ़िया मैटर मिलेगा, बस आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, लिखावट में थोड़ी दिक्कत है, हो सकता है राइटिंग कुछ दिक्कत हो, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सारी बातें आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, महाकाव्य, इसमें हम महाकाव्य के विषय में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें महाकाव्य में, तो महाकाव्य की जो संख्या है वो खास तौर पे देखें तो दो है। उसमें एक रामायण है, एक महाभारत है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे महाकाव्यों में रामायण। ठीक, जो रामायण है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। जितने भी बिंदु यहाँ पे हैं, सब बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो रामायण है इसे आदि काव्य कहा जाता है। आदि काव्य अर्थात सबसे प्राचीन काव्य यही है। सबसे प्राचीन महाकाव्य अगर बात की जाए तो रामायण है। अब देखिए, जो रामायण है इसमें कितने कांड हैं? इसमें कुल मिलाकर के 7 कांड लिखे गए हैं। ठीक, सातों कांडों में जो पहला कांड है वह है बालकांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है आरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है युद्ध कांड और सातवां है उत्तर कांड। इस तरीके से हमने 7 कांडों की चर्चा की। ठीक है, तो देखिए, इसमें भी जो किष्किंधा कांड है, जो किष्किंधा कांड है, देखिए यहाँ पे एक किष्किंधा कांड इन सभी कांडों में सबसे छोटा कांड है। अब यहाँ पे जो युद्ध कांड है यह सबसे बड़ा कांड है। ठीक, तो सारी चीजें स्पष्ट हुई। चलिए, अब देखते हैं रामायण की जो भाषा है। जो रामायण की भाषा है, देखिए यहाँ पे दिया है। जो रामायण की भाषा वो कौन सी है? वो है संस्कृत। ठीक, रामायण की भाषा कौन सी है संस्कृत। देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, इससे समझने में आसानी होगी। ठीक, और जो रामायण की लिपि है, लिपि कौन सी है? लिपि ब्राह्मी लिपि। ठीक, और अगर रामायण के रचना काल की बात करें तो इसका रचना काल है 5वीं सदी ईसा पूर्व। ठीक, अब देखिए, रचनाकार आ जाते हैं। रचनाकार इसके हैं महर्षि वाल्मीकि। ठीक, तो हमने देखा इसके भाषा, लिपि, रचनाकाल और रचनाकार। ठीक, अब चलिए, अब हम आपको बताएंगे कि रामायण में जितने श्लोक हैं, देखिए आप श्लोक की चर्चा करेंगे। रामायण में प्रारंभ में जब इसको लिखना शुरू हुआ था, इसमें थे 6000 श्लोक। कितने थे? इसमें थे 6000 श्लोक। बाद में इसमें कुछ और श्लोकों की संख्या बढ़ाई गई, तो कालांतर में इसकी संख्या हो गई 12,000। ठीक, लेकिन जब यह बन के तैयार हुआ, ठीक, तो इसकी संख्या हो गई 24,000। अर्थात वर्तमान में जो रामायण है उसमें कुल श्लोक की संख्या है 24,000। ठीक, अब देखिए, उल्लेख की बात करें तो उल्लेख है, देखिए यहाँ पे एक वंश दिया है, इक्ष्वास वंश या इक्ष्वासु वंश। ठीक, इक्ष्वासु वंश के क्षत्रियों कोसल राजधानी का नाम यवन, शक एवं कुषाणों का वर्णन इस रामायण में किया गया है। ठीक, अगर एक बार फिर आपको समझाएं कि रामायण में इक्ष्वास वंश के
जो क्षत्रिय राजा हैं उनकी चर्चा की गई है, जो राजधानी थी कौशल उसकी चर्चा है, जो विदेशी आए थे यवन, शक, कुषाण, उनके नामों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, किसमें, रामायण में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब हम बात करते, ये तो रामायण हो गई किसकी, वाल्मीकि जी की। इनकी है, वाल्मीकि जी की। अब बात करते हैं इसी वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के आधार पर रामचरितमानस का लिखा गया, इसको लिखा गया उसी आधार पर। तो यहाँ पे देखिए है रामचरितमानस। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए रामचरितमानस की जो भाषा है वह कैसी है, वह है अवधी भाषा। ठीक, इसका जो रचना स्थान कहाँ पे यह लिखा गया, तो लिखा गया था काशी में। ठीक, रचनाकार है तुलसीदास जी। ठीक, और रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड है बाल कांड। ठीक, और सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। ठीक, अब देखिए अकबर के काल में 1574 से लेकर के 76 ईस्वी के मध्य इसे रचा गया। अर्थात जो, अगर यहाँ पे एक बात और आपको समझा दें, जो तुलसीदास जी हैं उनका जो कार्यकाल है वह अकबर के शासन काल के आसपास है, और उसी के आसपास रह करके तुलसीदास जी ने 1574 ईस्वी में इस रामचरितमानस को लिखना शुरू किया था, और 1576 ईस्वी में इसकी रचना को पूरा किया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद सबसे पहले अकबर के शासनकाल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामनामा के नाम से, किस नाम से, रामनामा के नाम से, बहुत बार प्रश्न बना है, रामनामा के नाम से किया है। ठीक, रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जो 24,000 श्लोक उसमें हैं उसे कहा गया चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने दो प्रकार के नोट शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो इसमें लिखा है, अब देखिए कुछ संशोधन हुआ है। रामायण जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है, और रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, उसमें कुछ परिवर्तन थोड़ा है, उसको हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी ने वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में उल्लिखित छठे कांड युद्ध कांड के स्थान पर लंका कांड शब्द का प्रयोग किया है। ध्यान दीजिएगा, जो युद्ध कांड है, ठीक है, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने छठे कांड के रूप में युद्ध कांड का उल्लेख, शब्द का उल्लेख किया है, उसी शब्द युद्ध कांड के स्थान पर महर्षि तुलसीदास जी ने लंका कांड शब्द का प्रयोग किया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा नोट यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है, उसमें महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड है। ठीक, और सबसे छोटा वही तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड है बालकांड। ठीक, जबकि दोनों में सबसे छोटा जो कांड है वह है किष्किंधा कांड। ये दो अंतर हमने आपको यहाँ पे बताया, वाल्मीकि जी द्वारा रचित और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में जो अंतर है वो यही है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि किष्किंधा कांड में यवनों एवं शकों के नगरों का उल्लेख मिलता है। जो किष्किंधा कांड है, ठीक, उस कांड में जो यवन थे
जो शक थे उनके नगरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब अगला बिंदु देखिए, रामायण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ग्रिफिथ के द्वारा किया गया। एक अंग्रेज थे, ग्रिफिथ नाम उनका था, उन्होंने ही अंग्रेजी भाषा में रामायण का अनुवाद किया था। चलिए, ये तो हो गई रामायण की बात। ठीक है, अब बात करते हैं महाभारत की, जो दूसरा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें महाभारत के विषय में जानेंगे कि महाभारत को किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है, जय संहिता कहा जाता है, भारत कहा जाता है, सत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। अर्थात इन नामों से महाभारत को जाना जाता है। अब देखिए, प्रारंभ में अर्थात जब महाभारत को लिखना प्रारंभ हुआ था, उस समय इसमें थे 8800 श्लोक। ठीक है, जब इसमें 8800 श्लोक थे तो इसे कहा जाता था जय संहिता। ठीक, उसके बाद कालांतर में आगे जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसे कहा जाने लगा भारत। ठीक, और आगे चल करके जब इसकी लेखन प्रक्रिया पूर्ण हुई, तब इसमें कुल या संपूर्ण जो श्लोक थे उनकी संख्या बढ़कर हो गई 1,00,000 श्लोक। जब इसकी संख्या 1,00,000 श्लोक हो गई, तब इसका नाम बदल करके महाभारत कर दिया गया, अर्थात इसे कहा गया सत सहस्त्र संहिता। ठीक, अब चलिए, ये तो बात हो गई इसके श्लोकों की। ठीक, अब देखते हैं महाभारत की जो भाषा है वह कौन सी है। महाभारत की भाषा है संस्कृत। महाभारत की लिपि कौन सी है, लिपि है ब्रह्मी। महाभारत की शैली है वैदेली शैली, वैदिनी शैली। ठीक, महाभारत के रचनाकार हैं वेद व्यास। ठीक, अब देखिए, एहोल अभिलेख से महाभारत का साक्ष्य पाया गया है। जो एहोल अभिलेख है उस पर महाभारत के कुछ भाग को लिखा गया है, अर्थात महाभारत का जो साक्ष्य है वह एहोल अभिलेख में पाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं महाभारत में जो सर्ग या पर्व है उसकी संख्या है 18। ठीक, अब इसी 18 में देखिए जो महत्वपूर्ण है, जो पहला सर्ग है वह है आदि सर्ग। पहले सर्ग को कहा गया आदि सर्ग। जो दूसरा जो छठा सर्ग है उसे कहा जाता था भीष्म सर्ग। ठीक, जो 18वां सर्ग है, अंतिम सर्ग है, उसे कहा जाता है स्वर्गारोहण सर्ग। ठीक, अब देखिए जो महाभारत है इसका अंतिम रूप से जब संकलन हुआ तो वह हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में महाभारत और रामायण दोनों का अंतिम रूप से संकलन पूरा हुआ। अब देखिए रचना काल महाभारत की बात करें तो 4000 ईसा पूर्व के आसपास महाभारत की रचना हुई थी। अब देखिए अंग्रेजी अनुवाद की बात करें, अंग्रेजी अनुवाद में करने वाले थे विवेक देव राय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो विवेक देव राय हैं इन्होंने महाभारत का संपूर्ण अनुवाद किया है। ध्यान दीजिएगा, महाभारत का संपूर्ण अनुवाद विवेक देव राय जी ने किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको और हम बता दें कि महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति जो थे उनका नाम था किसारी मोहन गांगुली। क्या नाम था, किसारी मोहन गांगुली। किसारी मोहन गांगुली जो थे इन्होंने 1883 से लेकर के 1896 ईस्वी के बीच में महाभारत का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उसका नाम उन्होंने रखा था कृष्णद्वैपायन
व्यास के महाभारत। ठीक है। अब ये जो लिखा गया था, अगर बात करें तो 19वीं सदी में लिखा गया था इस तरीके से। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। हाँ, अब देखते हैं। देखिए, अब आदि सर्ग में, जो आदि सर्ग, जो पहला सर्ग है, उसमें कौरव व पांड्यों की उत्पत्ति, सम्राट अशोक को महावीर एवं शूर कहा गया है। ठीक है। उसके बाद जो छठा पर्व है भीष्म सर्ग है, उसमें श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब आगे देखिए, भीष्म सर्ग महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग है। अब जो अंतिम सर्ग है, देखिए यहाँ पे स्वर्गारोहण सर्ग, अर्थात जो 18वां सर्ग है उसे कहा जाता है स्वर्गारोहण सर्ग। अब स्वर्गारोहण सर्ग में युधिष्ठिर को स्वर्ग जाते हुए चर्चा की गई है। उसके बाद चारों भाइयों एवं द्रौपदी की मृत्यु का उल्लेख इसमें किया गया है, इसमें स्वर्गारोहण सर्ग में। ठीक है। अब देखिए, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थलों का उत्खनन 1975-76 ईस्वी एवं 1976-77 ईस्वी में बीबी लाल अर्थात ब्रिज बिहारी लाल के निर्देशन में कराया गया था। ठीक। अब देखिए, अगला बिंदु है महाभारत फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के काल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्मनामा नामक नाम से किया था। अगला बिंदु देखिए, रामायण और महाभारत का अंतिम संपादन कार्य कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। ठीक। अगला बिंदु देखिए, 1786 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने संस्कृत, लैटिन एवं ग्रीक भाषाओं को एक भाषा परिवार से संबंधित बताया है। यहाँ पे देखिए, हमने लिखा है कि अनुवाद, अनुवाद शब्द को लिखा है, तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? विवेक देव राय ने। अब फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी रज्म नामा नाम से। ठीक है। तो इस तरीके से ये है। तो महाभारत जो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, उसकी चर्चा हमने यहाँ पे की है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।